वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 32 लिखा है। एवं बहुविधाः यज्ञाः वितताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा समय कब तक रहता है? वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। माताएं एवं इस प्रकार बहुविधाः विविध प्रकार के यज्ञाः यज्ञ वितताः फैले हुए हैं ब्रह्मणः वेदों के मुखे मुख में कर्मजान कर्म से उत्पन्न विद्धि जानो तान उन सर्वान सबको एवं इस तरह ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष्य से मुक्त हो जाओगे। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। ये विविध प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं
और ये सभी विविध प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। और अगला श्लोक भी हम साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित ही है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं के रहस्य, इन विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विषय है यज्ञ। पिछली कई कक्षाओं से हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आजकल आधुनिक समाज में तो ये विषय यज्ञ बहुत सारे लोगों के लिए तो केवल एक अंधविश्वास जैसा है और कई लोगों के लिए यज्ञ अर्थात कुछ एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है
जिससे कुछ भौतिक शुभ प्राप्त होगा, ऐसी कुछ आशा है। और उसमें भी यज्ञ करने की सही विधि क्या है, इसका बहुत अधिक ना तो जानकारी है, ना तो ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। किसी ना किस तरह से कुछ अग्नि हवन कुछ करके उसमें कुछ आहुति डालनी है, और जो पंडित गण मंत्र बोलते हैं तो कितना शुद्ध क्या बोलते हैं वो भी प्रश्न चिन्ह है, और कितना उसका अर्थ समझते हैं ये और बड़ा प्रश्न है। और जो यजमान हैं जिनके लिए वो यज्ञ किया जा रहा है, उनको कितनी श्रद्धा उस यज्ञ में है वो और बड़ा प्रश्न है। हाँ, केवल एक घर में चला आ रहा है कि ऐसे यज्ञ करते हैं तो इसलिए हम भी एक यज्ञ करा लेना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। ऐसी बड़ी ही एक ऊपरी श्रद्धा से जो कुछ यज्ञ होते हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हमें एक बहुत ही एक गहरा दृष्टिकोण प्राप्त होता है यज्ञों के पीछे। अंततः यज्ञों का उद्देश्य क्या है और कैसे वो उद्देश्य पूरा होता है यज्ञ करने से, इसकी पद्धति क्या है, ये सब विषय जो सामान्यतया प्रचलित ही नहीं है समाज में। भगवत गीता का नाम प्रचलित है फिर भी, लेकिन भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो तो प्रचलित नहीं है, या कुछ शिक्षाएं प्रचलित हैं तो भगवत गीता की वो गलत सलत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ऐसा एक छोटा सा गीता सार करके। सार रूप में भगवत गीता के ज्ञान का पूरा हमारे समाज के अंदर लोप है। हम सब कहने के हिंदू हैं, लेकिन कोई भगवत गीता आज ना पढ़ता है, ना पढ़ाया जाता है, ना कोई गंभीरता से लेता है। इसलिए ये ऐसा हो गया है कि इतना महत्वपूर्ण विषय यज्ञ है, इसमें इतने सारे श्लोकों में भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप किसी से भी पूछिए यज्ञ का अर्थ क्या होता है, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, तो वो इसके बारे में आपको सही से नहीं बता पाएंगे। पंडित लोग भी ढंग से नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे कुछ बड़े ही पैसा खर्च करके भी कुछ यज्ञ आजकल किए जाते हैं देवी देवताओं की पूजा के लिए, लेकिन यज्ञ का वास्तविक अर्थ जो शास्त्रों में है वो शायद ही उन लोगों को पता हो। तो यहाँ पर हमें जानने को मिल रहा है सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी प्रकार के यज्ञों का अंतिम उद्देश्य है, कोई बताएंगे क्या है यज्ञ करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की संतुष्टि। ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है, अंतिम स्तर यही है, अंतिम लक्ष्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें। और इसके लिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञों में कलियुग के अंदर विशेष संकीर्तन, और उसमें भी शुद्ध भक्ति भाव से जब वो किया जाए तो उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन अन्यथा जो शास्त्रों में सभी यज्ञ जो विधि दी है उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम तो अंतिम है, उसमें से वो लोग जो वैष्णव सिद्धांत को समझ पाते हैं वो उस तक पहुंच पाते हैं, लेकिन उसके बिना सामान्यतया जो यज्ञ विधि दी है उससे क्या, कम से कम उसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य, ये तो अधिक से अधिक उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, लेकिन कम से कम किस उद्देश्य से वो यज्ञ विधान दिया गया है शास्त्रों में? तो देखिए दोबारा सुनिए, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये शब्द महत्वपूर्ण है, विमोक्षसे। विमोक्षसे का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति करोगे।
मुक्ति की प्राप्ति करोगे, यज्ञ को करके, यज्ञ संपन्न करके मुक्ति की प्राप्ति करोगे। तो यज्ञों का एक कॉमन सामान्य उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करना, और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करके फिर अंत में क्या प्राप्त करना है, वो अंतिम उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इस तरह से यज्ञ का अंतिम लक्ष्य है वो, लेकिन उससे पहले कम से कम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो। तो अभी कितने लोग ये जानते हैं कि ये यज्ञ का उद्देश्य है ना। यहाँ होशंगाबाद में तो बहुत सारे यज्ञ होते रहते हैं ना, नर्मदा जी का किनारा है तो बहुत सारे साधुगण भी यहाँ आते रहते हैं, यज्ञ होते रहते हैं। तो लेकिन क्या वास्तव में, आप लोग भी गए होंगे, बहुत सारे यज्ञों में बैठे होंगे, आप भी जजमान भी बने होंगे, आपके घर में भी हुए होंगे बहुत सारे यज्ञ, आहुति भी आपने दी होगी, ओम स्वाहा, है ना, बहुत सारे आपने ऐसे किए होंगे। लेकिन क्या हमें कभी ये समझ में आया कि वास्तव में यज्ञ विमोक्ष से, यज्ञ का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना? नहीं। तो हमारे वर्तमान समाज में बहुत अज्ञानता फैली है। कोई शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, शास्त्रों का कोई सिस्टमेटिक, शास्त्रों का कोई ढंग से अध्ययन नहीं है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत। ज़्यादातर लोग तो महाभारत और ये सब कहाँ से सीखते हैं? टीवी सीरियल से जानते हैं, शास्त्रों से नहीं। शास्त्रों को तो कोई पढ़ता ही नहीं है, और टीवी सीरियल में तो मसाला ज़्यादा और वास्तविकता, क्योंकि जो उसको बनाने वाले हैं तो वो तो शास्त्रों के ज्ञाता ना हो करके वो तो एक फिल्म मेकर हैं, उनका तो एक फिल्म इंडस्ट्री का उद्देश्य है। तो लेकिन शास्त्रों को जानने के लिए तो एक विशिष्ट पद्धति है, गुरु शिष्य परंपरा में साधना करना, है ना, बहुत विशिष्ट पद्धति है शास्त्रों को जानने की। ऐसा नहीं है कि बस इधर से पुस्तक उठाई, उधर से उठाई, कुछ इधर से वीडियो देखा, उधर से देखा और सब कुछ मिला मिलू के एक बना दिया तो वो हो गया। ऐसा नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। शास्त्रों को समझना, रहस्यम ये तद उत्तमम, भगवान बताते हैं रहस्य है। तो इसको जानने के लिए बड़ी विशिष्ट पद्धति है। इसको जानने के लिए व्यक्ति के अंदर गंभीरता होनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी गंभीरता है कि ये तापत्रय, ये बहुत ही जगत की गहराइयों को समझना, परम सत्य कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, ये कष्ट हम क्यों सहन कर रहे हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा जिसके अंदर है, और उस उद्देश्य से जो शास्त्रों को समझना चाहता है और फिर गुरु की शरण में जाता है, एक प्रमाणित गुरु की शरण में जाता है, उनकी शरण में जा कर के उनके कहे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इंद्रियों का संयमन करते हुए शास्त्रों में दी हुई जो विधि है उसका पालन करता है, तो जा कर के फिर धीरे धीरे वो वास्तव में वेदों को, भगवद गीता को, महाभारत को, इन सब को समझ पाएगा और तब जा कर के समझा पाएगा। लेकिन ऐसा कोई पालन करता ही नहीं है ना। इवन जो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुए हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा तो यही है, पिताजी की इच्छा कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, पैसा कमाए, बड़ी इच्छा तो ये है। हाँ, और कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, थोड़ा कुछ कर्मकांड करके कुछ अपना जीविकोपार्जन, तो वहाँ भी मुख्य उद्देश्य एक जीविकोपार्जन रह गया है। लेकिन वास्तव में ज्ञान, शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान है उसको समझना और उसको देना जो मुख्य ब्राह्मण का कार्य है। यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। तो ये क्योंकि पूरे कलयुग का ही ये प्रभाव है, सभी गुणों का ह्रास हो रहा है, तो इस प्रकार से सभी का ही ऐसी स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि यज्ञ जो है ये मुक्ति के लिए है। तो मुक्ति की किसको पड़ी है आज? किसी को नहीं पड़ी है। जन्म मृत्यु से छुटकारा, ये विषय तो किसी के दिमाग में है ही नहीं। जन्म मृत्यु से छुटकारा, दिमाग में क्या है, इसी बहुत ही जगत को कैसे स्वर्ग बनाएंगे वही दिमाग में है। अगर कहीं स्वर्ग है, वैसे तो कहीं है नहीं, और कहीं जो है वो यही है जो आंखों के सामने है। एक तो ये विश्वास सबको, ये सब पुरानी बातें थी, ये सब अंधविश्वास, ये सब भगवद गीता, महाभारत किसने देखा है? किसी ने? आपने देखा? भगवान देखा? मरने के बाद क्या होगा किसी ने देखा? नहीं देखा। इसलिए ये सब क्या है? नहीं देखा, इसलिए झूठा है। नहीं देखा इसलिए झूठा है, क्योंकि वास्तविकता क्या है? जो दिखती है वही वास्तव। तो दिखता क्या है? दिखता ये है कि देखो विज्ञान ने पंखा दे दिया, लाइट दे दी,
विज्ञान ने मेडिकल साइंस दे दिया, जिससे कि इतना हमारा जीवन अच्छा हो गया, बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई। तो विज्ञान ने जो भी विज्ञान करता है वो तो दिखता है, इसलिए वास्तविकता तो विज्ञान है और विज्ञान के द्वारा बनाया गया जगत वो वास्तविकता है। और ये जो शास्त्रों में लिखा है ये तो केवल लिख दिया गया है, कोरी कल्पना जैसा है, इसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दिखता हो, है ना। तो इसलिए ये सब टाइम पास करने के लिए है। बूढ़े लोग के पास और कुछ टाइम नहीं रह जाए तो ठीक है भाई, धार्मिक हैं तो थोड़ा उठा के टाइम पास करने के लिए पढ़ लें, लेकिन जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनको तो विज्ञान की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए और देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। भारत को जो है सुपर पावर बनाना है हमको, इसलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है विज्ञान के सहायता से प्रगति करें, नए नए आविष्कार करें, है ना, और इस प्रकार से प्रगति करें। और ये सब बेकार की बात है। ये एक सामान्य विचार है जो पूरे संसार, पूरे समाज में छाया हुआ है, और हम जो सब भारतीय हैं उनके दिमाग में तो ये बहुत गहराई में छाया हुआ है कि हमें प्रगति करनी है, हम पीछे रह गए। ये भगवद गीता और ये सब शास्त्रों की वजह से ही हम लोग पीछे रह गए। बाकी लोग में ये सब शास्त्र नहीं थे, उनको कोई ये मुक्ति जन्म मृत्यु की चिंता नहीं थी, वो लोग आगे बढ़ गए और हम लोग ये मुक्ति करते करते पीछे रह गए, है ना। अंधविश्वास की वजह से हम लोग बस यही सब पीछे रह गए, यज्ञ करना, ये करना, अरे इसमें क्या रखा है ना। विज्ञान जो है उससे देखो आप, सब कुछ दिख रहा है सामने, हो रहा है, प्रगति हो रही है लोगों की। तो ऐसा जो है कि सामान्य विचार है, इसलिए आजकल के युग में, आजकल के समय में इस भगवद गीता को समझना समझाना और बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा विवेक बुद्धि से विचार करें तो जो कि विवेक बुद्धि से काम लेना आज बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे विवेक को बचपन से, जैसे हमारा जन्म होता है, जैसे जन्म हुआ कृष्ण का तो पूतना आ गई ना आती सबसे पहले मारने के लिए, ऐसे ही जैसे हमारा जन्म होता है तो जो बहुत सारे कलयुग के जो प्रभाव हैं वो हमारे विवेक को ढंग से विकसित होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। स्मार्टफोन, मीडिया का बॉम्बार्डमेंट के द्वारा, है ना, हमारी विवेक बुद्धि आने से पहले ही वो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि देखो ये प्रगति का युग है ना, हमें प्रगति करनी है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। और हम पहले जो है बंदर थे, बंदर से पहले चिंपांजी थे, चिंपांजी से पहले जिराफ थे, और जिराफ से पहले क्रोकोडाइल थे, मगरमच्छ, और मगरमच्छ से पहले मछली थे, मछली से और उससे पहले कुछ कीटाणु थे, और उससे पहले कुछ भी नहीं, रसायन थे, और रसायन से पहले फिर कुछ भी नहीं थे। और यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो प्रगति करते करते आ गए, ठीक है। और अभी ये प्रगति करते करते और आगे जाना है, अभी चंद्रमा पे जाना है, अभी चंद्रमा के आगे फिर मार्स पे जाना है, ठीक है। ऐसे प्रगति का दौर चल रहा है ना। एक वो समय था जब हम कुछ भी नहीं थे, और एक आज का समय है जब हम चंद्रमा पे पहुंच गए और अभी आगे मार्स पर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा विवेक, और पहले से हमको चश्मा लगा देते हैं। ये जो आपके जो शास्त्र है इसको मिथोलॉजी बोला जाता है। मिथ मतलब मिथ्या, ठीक है, इसलिए पढ़ लो आप, लेकिन ये है मिथ्या, ठीक है। आपको अगर कुछ कॉमन जनरल नॉलेज बढ़ानी है कि भगवद गीता में किसने बोला, क्या बोला, जनरल नॉलेज बढ़ानी तो बढ़ा लो, बाकी वो है क्या है, वो सब मिथ्या है ना। तो ऐसा करके हमारी विवेक बुद्धि को ढक दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो है सो कॉल्ड पीएचडी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बड़ी वैज्ञानिक शोध करते हैं, लेकिन क्या वो ये देख पाते हैं कि क्या ये प्रगति शब्द जो है कि भौतिक प्रगति होती है, हो रही है, और ये हमेशा चलती रही, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? प्रगति एक अंधविश्वास है। कौन मानेगा इस बात को? प्रगति अंधविश्वास है, कोई मानेगा? आंखों के सामने दिख रही है प्रगति, आप बोल रहे हैं अंधविश्वास है।
प्रगति तो आंखों के सामने दिख रही होती हुई, हर क्षेत्र में तो प्रगति है ना। अभी एक समय था हम फ़ोन करना पड़ता था, हमें कहीं किसी को फ़ोन करना है, विदेश फ़ोन करना तो बहुत बड़ी बात होती थी, उसके लिए तो कितना पैसा खर्च होता था, और कभी कनेक्शन मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी बात हो रही है नहीं हो रही है। आजकल कितना आसान हो गया है विदेश बात करना, है ना। एक व्हाट्सएप कॉल बिना पैसे के कहीं पर भी बात कर सकते हैं पूरे देश विदेश में। क्या प्रगति नहीं हो रही है ना। आज जो है हवाई जहाज़ से आप बहुत तेज़ स्पीड से आ सकते हैं, और अभी बुलेट ट्रेन बन रही हैं, है ना। अहमदाबाद से बॉम्बे बुलेट ट्रेन 2 घंटे में तो 2-4 घंटे में तो अहमदाबाद से बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो प्रगति नहीं हो रही है। पहले स्त्रियों को पहले घर में काम करने पड़ते थे, अभी ऐसे चक्की चलानी पड़ती थी, अभी मिक्सर है, ग्राइंडर है, खटाक से बटन दबाया और 2 मिनट के अंदर तो आटा ये हो गया और सब कुछ। तो प्रगति नहीं है, दिख रही है प्रगति, तो फिर प्रगति अंधविश्वास कैसे है। तो ये बात थोड़ी सी समझने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रगति एक अंधविश्वास है जो हम सभी कर रहे हैं। वास्तव में जो प्रगति है वो आध्यात्मिक प्रगति है, और ये जो भौतिक प्रगति है वो केवल एक अंधविश्वास है। क्योंकि भौतिक प्रगति जो भी होगी उसका अपने आप अंत है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस भौतिक जगत का लक्षण है, जो भी जन्म होता है उसका मरण होता है। और तो हम कहेंगे ठीक है हमारा जन्म मरण हो गया, आइंस्टाइन आके आए और मर गए, लेकिन आइंस्टाइन ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसके आगे तो फिर प्रगति चलती रही ना, आइंस्टाइन के बाद भी, है ना। लेकिन ये भौतिक जगत का भी अंत होगा, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उसका भी अंत होगा, और हमारी आंखों के सामने अंत हो रहे हैं। जो प्रगति का दौर चल रहा था जिसमें सब अच्छा अच्छा हो रहा था, लेकिन वास्तव में अभी अच्छा अच्छा नहीं, अभी बहुत बहुत ख़राब ख़राब भी साथ में हो रहा है। क्या हमें इस बात की जानकारी है? हमें जो पहले सपना दिखाया गया था विज्ञान के द्वारा, वो यही दिखाया गया था कि विज्ञान से जीवन सुधरता ही जाएगा, सुधरता ही जाएगा, सुधरता ही जाएगा, और उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। लेकिन आज हम ऐसा अगर थोड़ा जानकारी ध्यान से देखें तो विज्ञान के द्वारा ही बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपकी हरित क्रांति से क्या हुआ? एक समय था जब ऐसा विश्वास था कि हरित क्रांति से तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता, शुभ ही शुभ होगा, है ना। खूब फसल जो है, उत्पादन जो है दुगना चौगना होगा, और सब भुखमरी सब हट जाएगी, है ना, और सब धनवान हो जाएंगे, और फिर ये आधुनिक उपकरण ट्रैक्टर आएंगे, और उससे तो फिर किसान का जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन अभी किसान तो सुसाइड करने में लगे हुए हैं इतने सारे, करेक्ट। और ज़मीनें जो हैं वो बंजर बन गई हैं, और ये सब धीरे धीरे रसायन खाद से तो कैंसर और नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो वो जो सपना था कि हरित क्रांति से ये प्रगति का दौर बढ़ता रहेगा और हमेशा सुहावना सुंदर ही होता रहेगा, वो सपना कहाँ गया? अभी तो धीरे धीरे वो सपना ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, हो रहा है। अभी गवर्नमेंट कह रही है नहीं जैविक खेती करो, है ना, अभी केमिकल हटाओ, अभी गवर्नमेंट। जैसे मैंने शायद यहाँ बताया, कहाँ बताया, जब ये सिगरेट का इन्वेंशन हुआ ना, क्या बोलेंगे, खोज हुई सिगरेट की, तो उस समय क्या विचार था कि सिगरेट से फेफड़े जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, सिगरेट पीने से फेफड़े खुलते हैं, ये उस समय विश्वास था। तो अमेरिका में तो वो उस समय फोर्ड, हेनरी फोर्ड, उसके माध्यम से सब जगह प्रचार होता था शुरू में कि हर दिन एक सिगरेट पीने से फेफड़े जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा उस समय समझ थी। लेकिन अभी हम समझते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़े जो है पूरे परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है ना। तो शुरू शुरू में कोई अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय बाद में हमें उसके दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू होते हैं। लेकिन वो दुष्परिणाम आते आते तो हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और इतने आगे निकल चुके होते हैं कि फिर वापस आना
संभव नहीं होता है। जैसे अभी स्मार्टफोन शुरू हुआ, अभी तो जीवन ऐसा हो गया है, समय ऐसा हो गया है कि स्मार्टफोन को हटाना संभव होगा। अभी सारा बिजनेस लोगों का तरीका सब तो डिपेंडेंट हो गया उसको इंटरनेट के ऊपर, हर चीज़ तो अभी इंटरनेट से होती है। तो अभी इंटरनेट के और स्मार्टफोन के दुष्परिणाम तो आने शुरू हो गए हैं, है ना। बच्चों का अटेंशन स्पैन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, तो कोई भी चीज़ को ध्यान से 2 मिनट तक, 1 मिनट तक भी बैठ के नहीं देख सकते हैं, इतना सारा मन के अंदर विचलन है। उसकी वजह से हाइपर एक्टिव, बहुत चंचल है, क्योंकि मन पूरा अस्थिर है, इसलिए उनको कुछ भी चीज़ ढंग से सिखाना मुश्किल है बच्चों को। ये एक बड़ी समस्या धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। हाँ, तो आजकल सोशल मीडिया बहुत है ना, फेसबुक सब लोग यूज़ करते हैं ना। तो जो फेसबुक को बनाने वाला है, क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग। तो आप जानते हैं वो अपने बच्चों को फेसबुक यूज़ नहीं करने देता। जो बिल गेट्स है, तो वो जो है अपने बच्चों को कंप्यूटर यूज़ नहीं करने देता, बहुत रेस्ट्रिक्टेड। तो जो इनको बनाने वाले हैं पूरे संसार को तो खूब यूज़ करो, हमने आपके लिए बनाया, करो करो, और अपने बच्चों को क्यों, ऐसा क्यों? सारे संसार को तो दे रहे हैं, सबको बता बता के दे रहे हैं आपका जीवन सुधर जाएगा, देखो कितना बढ़िया हो जाएगा, फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको उसकी असलियत पता है कि इसको करने से बच्चे पूरे आदी हो जाएंगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपने बच्चों को नहीं देते। हाँ, जेब भरने के लिए दूसरे के बच्चे बिगड़े, उससे क्या है, अपनी जेब तो भर रही है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, जो आजकल चल रहा है, अगर थोड़ी सी आंखें कम खोलेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रचार हो रहा है ना बाहर, एडवर्टाइजमेंट, उसमें जो दिखाया जा रहा है वो सब उसका उल्टा वास्तविकता है। हमको ऐसा धोखा दिया जा रहा है हर चीज़ में। हमको बताया ये जा रहा है कि आपके लिए हम ये लेके आए हैं, आपके लिए, आपके लिए लेके आए। हमारी चिंता बहुत लोगों को है, हमारी चिंता हमको नहीं, दूसरों को बहुत चिंता है हमारी। हमको पता भी नहीं हमारे इतने सारे शुभचिंतक बैठे हुए हैं, सारी इंडस्ट्री में, सारे उद्योगों में सब हमारे शुभचिंतक बैठे हुए हैं, सब हमारे लिए वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हमारे शुभचिंतक बैठे हुए हैं, कोई शुभचिंतक नहीं है हमारा। उनकी चिंता क्या है? हमारी जेब का पैसा उनकी जेब में कैसे हस्तांतरित हो, ये उनकी चिंता है। उसके लिए चाहे कोई मरे, चाहे किसी के बच्चों का जीवन खराब हो, चाहे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो, चाहे उनको कैंसर हो, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, चाहे घर नष्ट हो जाए, पति पत्नी आपस में रह नहीं पाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमारा पैसा चाहिए। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा बुद्धिमानता से देखेंगे तो हम समझेंगे कि जो प्रगति की बात जो इतनी सब जगह की जा रही थी, और ऐसी प्रगति जिसका कभी अंत नहीं होगा, चलती रहेगी ये प्रगति, और इसके प्रगति से सबको अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, वास्तव में ऐसा नहीं है। शुरू में सब थोड़ा अच्छा दिखाई दिया कुछ समय के लिए, लेकिन उसके अभी बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं। और इस खुद अपनी प्रगति से अभी वास्तव में जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जानते हैं कि ये प्रगति का दौर अपने आप ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसमें अपने आप बीज हैं नष्ट होने के। जैसे बड़े बड़े परमाणु बम बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे, इतने सारे परमाणु बम हैं कि कई सारी पृथ्वी ख़त्म हो सकती है। पृथ्वी एक ही है दुर्भाग्य से उनके लिए, लेकिन कई सारी पृथ्वी नष्ट हो सकती हैं, इतने सारे तो परमाणु बम रेडी हैं, है ना। तो प्रगति हुई, इतना सारा डेवलपमेंट, लेकिन जब परमाणु बम गिराएंगे तो ये सारी प्रगति का क्या होगा? खत्म। ये तो एक तरीका है केवल नष्ट होने का, ऐसा नहीं केवल एकमात्र तरीका है वो नष्ट होने का। हमारी आज प्रगति से ही बहुत सारे और तरीके हैं नष्ट होने के। अभी इतनी सारी संसार में जो लड़ाई चलती रहती हैं, उसका कारण क्या है? अफ़गानिस्तान के ऊपर, फिर उधर इराक के ऊपर, और बहुत सारे अभी ये चल रहा है रशिया यूक्रेन, और अफ्रीका में तो बहुत सारा चलता रहता है, वो तो सामने न्यूज़ में ज़्यादा आते ही नहीं, पुरानी हो गई खबरें। तो ये सब सारे जो युद्ध चलते रहते हैं और सबके ऊपर मंडरा रहा है,
बड़ा बड़ा महायुद्ध होने की हमेशा संभावना बनी रहती है कि कभी भी महायुद्ध भी होगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? इन सब युद्धों के पीछे मूल कारण क्या है? कोई बताएंगे? मूल कारण क्या है? बोलने के लिए तो डेमोक्रेसी, क्या प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए ज़रूरी है युद्ध करना, ये सब राजशाही करते हैं और शोषण करते हैं। इसलिए अभी हम बम डाल करके हम शोषण नहीं करेंगे, हम केवल बम डाल रहे हैं जिससे सब मर जाएंगे। हम शोषण, हमारा बम डालना शोषण नहीं है, उनका कुछ करना वो शोषण है। और हम क्या कर रहे हैं? सबको मुक्ति दे रहे हैं, सबको डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र ला रहे हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं। लेकिन वास्तव में कारण क्या है सारे युद्धों का? युवा या कोई भी मूल कारण? ताकतवर बनना है उनको। ताकतवर क्यों बनना है? राज करना है। राज किस लिए करना है? प्रगति। हमें हमारे देश की प्रगति करनी है, दूसरे की प्रगति हमारी प्रगति में बाधा है। क्योंकि प्रगति करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण उसमें है पेट्रोल है। तो जहाँ जहाँ पेट्रोल है उस देश को बर्बाद करो, भगाओ, और जिसके पास शक्ति है वो उसको हड़पेगा, क्योंकि जिसके पास पेट्रोल है वही प्रगति कर पाएगा। तो इसलिए प्रगति को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। सहमत हैं आप लोग? प्रगति को लेकर के झगड़े हैं। तो झगड़े होंगे तो लोग मरेंगे आपस में, दोनों एक दूसरे को। दोनों पक्ष के पास बड़े बड़े बम हैं, है ना? रशिया के पास भी हैं और इधर अमेरिका के पास भी हैं और यूरोप के पास भी हैं, उधर चाइना भी है, सबके पास हैं। ठीक है? तो लड़ाई होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि बस एक ही होगा, सबके सब एक दूसरे को मारेंगे। तो यही प्रगति से ही क्या होगा? एक दूसरे को मारने को तैयार हैं और मार के सब कुछ वापस उनके अनुसार स्टोन एज शुरू हो जाएगी दोबारा से। पाषाण युग, पाषाण युग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वो भी उनका बनाया हुआ है पाषाण युग। लेकिन हाँ, बम गिराओगे तो ज़रूर पाषाण युग आ जाएगा। पहले था तो नहीं, पता नहीं, लेकिन हाँ, ये परमाणु बम गिराने से तो पाषाण युग आ जाएगा। तो ये सारी प्रगति तो अपने आप, इसका प्रगति से ही अंत है। तो ये प्रगति क्या है? प्रगति तो अपने आप अंत होने वाला है। इसलिए भौतिक प्रगति तो प्रगति है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रगति अपने आप में उसका अंत है। तो इसलिए प्रगति वास्तव में है नहीं। और दूसरा, उस प्रगति से समस्याएं, एक समस्या सुलझती हुई दिखती है, लेकिन उससे 10 नई समस्याएं खड़ी होती हैं। तो फिर वो प्रगति कैसे कहलाएगी? प्रगति कैसे कहलाएगी? है ना? आज हरित क्रांति से हो उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है ना? पहले लोग के पास में जितना शुद्ध अनाज, किसी को कमी नहीं थी। कोई ऐसे, ये भी एक कहने की बात है, अरे लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना केमिकल लगाना है, इसलिए कुछ भी बोलो, है ना? भूखे मर रहे हैं। गांव पिछड़े हुए हैं, गांव में लोग बड़े भूखे मर रहे हैं। तो गांव में तो जब ये कोरोना हुआ सब लोग गांव में भागे, है ना? तो वहाँ तो स्थिरता है ना? यहाँ तो कोई उत्पादन की स्थिरता नहीं है। और गांव में जो ये सब गलत पिक्चर दिखाई जाती है। तो गांव में जितना, आज जिसको हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दुकान लगती हैं, ऑर्गेनिक फूड मिलता है यहाँ पर, है ना? पहले गांव में सब लोग ऑर्गेनिक फूड ही खाते थे बिना दुकान जाए, अपने ही घर में उगाया हुआ ऑर्गेनिक फूड। आजकल वो बहुत महंगा है ना सब ऑर्गेनिक, सामान्य लोग के लिए तो ख़रीदना मुश्किल है। लेकिन पहले गरीब से गरीब आदमी भी ऑर्गेनिक फूड ही खाता था, है ना? तो अभी इस तरह से ये सब केवल बोल बोल करके आधुनिक युग, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन की जो गुणवत्ता है वो तो ख़त्म होती जा रही है ना? देसी घी खाना बहुत मुश्किल चीज़, बड़ी चीज़ है आज देसी घी खाना, है ना? देसी घी पहले गरीब आदमी सब लोग सब, क्योंकि देसी घी तो देसी घी होता था, और कौन सा घी, डालडा और ये सब तो ऑयल, ये तो प्रचलन था ही नहीं। तो गरीब आदमी भी यही खाता था। लेकिन आज प्रगति का युग है, इसलिए किसी को देसी घी है ही नहीं, क्योंकि हम प्रगत हो चुके हैं। तो ये सब आप देखिए, तो वास्तव में हमें धोखाधड़ी है। तो ये हमें शास्त्रों में जानने को मिलता है कि भौतिक प्रगति अंधविश्वास है। भौतिक प्रगति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि भूता प्रलय थे। ये संसार तो बनता है, एक समय आने पर नष्ट हो जाने वाला। आप कितनी भी प्रगति कर लीजिए, अंत में एक दिन
नष्ट हो जाएगा, सारी प्रगति आपकी खत्म। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कृत्रिम रूप से अगर आप जबरदस्ती प्रगति करने की कोशिश करोगे तो कहीं प्रगति तभी होगी जब कहीं अवनति होगी। ये सिद्धांत है। कुछ बनाओगे तो कहीं बिगाड़ना ही पड़ेगा। इमारत बनाते हैं तो कहीं गड्ढा करना पड़ता है। वो चीज़ें तब कहाँ से आती हैं? कहीं से गड्ढा करेंगे तो वो ऊंचा ऊपर उठेगा। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा जो है वो कभी ना तो विकसित की जा सकती है ना तो कभी ख़त्म की जा सकती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। तो प्रगति कैसे हो जाएगी? कहीं प्रगति करेंगे तो कहीं कुछ नाश करना होगा तभी प्रगति होगी। विज्ञान के विद्यार्थी, अगर आप एंट्रोपी जानते हैं, एंट्रोपी, तो अगर कहीं एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बनाओगे तो कुछ बिगाड़ना पड़ेगा, बिना बिगाड़े कुछ बना नहीं सकते। तो इसलिए प्रगति क्या है? ये अंधविश्वास है। प्रगति एक अंधविश्वास है। वास्तविक प्रगति क्या है? वास्तविक प्रगति है कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। वो वास्तविक प्रगति है, वो नित्यता है, वो वास्तविकता है, वो हमारा स्वरूप है। उसको मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए भगवद गीता क्या सिखाती है? वास्तविक प्रगति क्या है वो सिखाती है, उसको कैसे करना है वो सिखाती है। तो वास्तविक प्रगति है क्योंकि हम आत्मा हैं, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं। प्रगति क्या है? अस्वाभाविक स्थिति से निकल करके अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति में आना, यही प्रगति। ये जन्म मृत्यु हमें नहीं सहन करना चाहिए, हमें नहीं अनुभव करना चाहिए। आत्मा को नहीं, आत्मा क्योंकि जन्म मरण होता नहीं है, लेकिन हमें अनुभव करना पड़ता है दुख। क्यों? क्योंकि हम अभी कृत्रिम अवस्था में हैं, हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं और इस माया के द्वारा जकड़े गए हैं, इस शरीर में जकड़े गए हैं। इसलिए वास्तविक प्रगति है अपनी मूल अवस्था में वापस पहुंच जाना, है ना। और वो मूल अवस्था है, हम कृष्णदास हैं, कृष्ण की सेवा करना हमारी मूल अवस्था है। और उस अवस्था में हमें कोई भौतिक कष्ट सता नहीं सकते और जन्म मृत्यु का चक्र से भी उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए ये है वास्तविक प्रगति। और वास्तविक प्रगति करना ही हर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रगति नहीं करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि प्रगति किसे कहते हैं। प्रगति वास्तव में है आध्यात्मिक प्रगति। वास्तविक प्रगति है कि ये जन्म मृत्यु के इस दुखमय चक्र को छोड़िए, इस जगत को अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस जगत को केवल उतना टिकाने की कोशिश कीजिए जितना आत्मा और शरीर को रहने साथ साथ रहने के लिए ज़रूरी है, बस। उससे ज़्यादा प्रगति करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। सादा जीवन, जितना कम से कम में केवल शरीर को टिकाने के लिए जितना ज़रूरी है, वो भी शास्त्र के अनुसार यज्ञ संपन्न करते वो कार्य करना है, भगवान की संतुष्टि करते वो कार्य करना है। और ध्येय हमारा होना चाहिए कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित कर सकें। और वर्तमान कलयुग में जो यज्ञ विधि है ये सब करने के लिए, वो है संकीर्तन यज्ञ। बहुत बहुत प्रकार के वैदिक यज्ञ हैं, लेकिन कलयुग में वो सब यज्ञ संपन्न ढंग से करना संभव नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कलयुग में आकर के संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन किया है, जो अभी चल रहा है हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से। तो आप सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, तो बहुत उत्साह से आप लोग इस यज्ञ को कीजिए। यज्ञ को किए बिना कभी जीवन में कोई शुभ नहीं हो सकता। यज्ञ को जो नहीं करता है, वो जो खा रहा है, जो भी ये सब संसाधन उपभोग कर रहा है, वो उसका ऋण नहीं दे रहा है, तो पाप कर रहा है। यज्ञ के बिना, क्योंकि हम टैक्स अगर नहीं देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो हम गुनहगार बन जाएंगे ना। तो ये कम से कम यज्ञ, सबसे कम से कम स्तर पे यज्ञ, अर्थात कम से कम जो आप भगवान से ले रहे हैं चीज़ें, उसके लिए कम से कम उनका धन्यवाद करना। और वो जो देवी देवताओं के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है, तो देवी देवताओं का सत्कार या एक धन्यवाद जो है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। तो इसलिए यज्ञ जो नहीं करता है वो पापी, पाप कमाता है और इसलिए नरकगामी होता है। और कलयुग के अंदर कम से कम जो भक्त नहीं है, उनको भी
यज्ञ तो सबको करना जरूरी है, सबको भगवान में विश्वास और भगवान की सेवा में जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके फलों को लगाना जरूरी है। और इस कलयुग में वो तरीका है संकीर्तन यज्ञ। इसलिए अभक्त हो, यानी कि अभक्त मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जिनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन कम से कम सब लोगों को भगवान में विश्वास, भगवान की समझ होनी चाहिए और सबको इस समझ से कम नियमित रूप से प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का उच्चारण कीर्तन के रूप में, जप के रूप में करना अनिवार्य है। जो नहीं करता है वो दोबारा नेक्स्ट जीवन में उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, वो नारकीय योनियों में जाएगा। ये शास्त्र का विधान, इसलिए इतना बड़ा महत्व है यज्ञ का। और वर्तमान समय में ये यज्ञ का विधि है, ये संकीर्तन यज्ञ। और हम लोग जो कर रहे हैं वो हम केवल नरक ना जाएं इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम संकीर्तन क्यों कर रहे हैं? हम इसका जो उच्चतम स्तर उद्देश्य है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, जो हमारी मूल अवस्था है। हम कृष्ण के सेवक बन सकें, उनकी सेवा करने की तीव्र इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, बाकी सारी भोग करने की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। इस उद्देश्य से हम लोग भक्त जो हैं, एक शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो लोग हैं, वो इस उद्देश्य से संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन बहुत सावधानी से हमें जप करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने हमको बताया कि कम से कम 16 माला करनी चाहिए इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए और कृष्ण प्रेम के रास्ते में सुदृढ़ प्रगति करने के लिए कम से कम 16 माला शुद्ध जप, शुद्ध नाम जप, अपराध रहित होकर के हमें जप करना चाहिए। तो अपराध ना हो इसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सही समझ क्या है, क्योंकि अगर हम गलत समझ से अज्ञानता में रह कर के यदि हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध नाम जप करने के लिए हमें नियमित भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए और अपने गलत धारणाओं को हटाना चाहिए। और सभी प्रकार के पाप कर्म, जैसे मुख्य 4 हैं, व्यभिचार, नशा और मांस भक्षण और ये जुआ, ये 4 महापाप तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और ईमानदारी से जो भी अपना वृत्ति है वो करना चाहिए और उस वृत्ति को करते करते साथ में प्रतिदिन ये संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ये इस्कॉन के द्वारा जो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में चला आ रहा है आंदोलन, इसके द्वारा ये प्रचार है। तो आप सभी लोग भी बड़ी दृढ़ता से इसको पालन कीजिए और देखिए आपके जीवन में आपका मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, सभी जानकारी प्राप्त होती है और धीरे धीरे फिर आप भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अपने सभी लोगों को प्रचार कीजिए, ये आप खुद इसका अनुभव कीजिए और खूब ज़ोर शोर से दूसरों को भी बताइए, लेके आइए, प्रचार कीजिए, भगवद गीता को दीजिए, उनको सुनाइए, प्रार्थना कीजिए उनसे, ये इनके इन प्रकारेण आइए। जैसे हम लोग भी कैसे जुड़े, शिला प्रभुपाद ने और उनके शिष्यों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रयास किया और उससे धीरे धीरे हम लोग भी जुड़े। ऐसे हम लोग भी प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो ये प्रयास हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले पुस्तक वितरण, ये भगवद गीता दूसरों को आश्वस्त करना कि वो लोग भगवद गीता यथारूप पढ़ें, लें, है ना। तो ये सरल विधि है। तो अपने घर में हम लोग जप करें, पढ़ें और दूसरों को भी प्रचार करें। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? अगर प्रभु की भक्ति करते हैं उपवास जरूरी है क्या? तो उसमें उपवास जरूरी है क्या? तो प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें इंद्रिय संयमन अति आवश्यक है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है प्रभु सेवा। हम प्रभु सेवा तभी करेंगे जब हम समझेंगे कि हम दास हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो इसलिए भोग करना और सेवा करना दोनों उल्टा है। अभी इस भौतिक जगत में हम सभी अज्ञानतावश भोग करना ही दिन रात वही हमारी चेतना है और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए हमारी इंद्रियां भी अनियंत्रित हैं, हमेशा से भोग करने के लायक रहती हैं। इसलिए अनियमित इंद्रियां हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट है। इंद्रियों को संयमित करने के लिए उपवास एक बहुत अच्छी शास्त्रोक्त विधि है। विशेष रूप से भगवान के आविर्भाव, भगवान के संबंधित जन्माष्टमी जैसे है, या महान महान भगवान के भक्तों का आविर्भाव दिन है, या तो अवतारों का आविर्भाव दिन है, उस पर जब हम अपनी शरीर की आवश्यकताओं को न्यून करके वो जो समय बचा उसको जब हम साधना में लगाते हैं, भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन में लगाते हैं, तो उससे क्या हुआ? इंद्रिय संयमन हुआ और साथ साथ हमारा ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा समय हम भगवान के नाम में लगा पाए। तो इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत हमको बल मिलता है। इसीलिए विशेष रूप से वैष्णवों के लिए एकादशी में व्रत रखना, क्योंकि एकादशी जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए बड़ी विशेष तिथि है, माधव तिथि इसलिए उसको बोलते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं इस तिथि के दिन हम अनाज नहीं खाएं, इस तरह से। और उसमें उस दिन अनाज में उस दिन कली पुरुष का वास होता है, तो वो सारे पाप कर्मों की वृत्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है यदि हम एकादशी के दिन अनाज लेते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अनाज नहीं ग्रहण करना चाहिए, और विशेष रूप से ये है उपवास उस दिन, और समय अधिक भगवान के कीर्तन में, श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। ठीक है। जैसे आपको पता है कि बिल गेट्स देश का सबसे अमीर आदमी है, दूसरे नंबर पर नंबर पे बिल गेट्स, तो वो अपने बच्चों के लिए तो कंप्यूटर का एक्सपेरिमेंट कर लेता है, और वो दूसरों के लिए मतलब सिखा रहा है, दूसरे ग्रुप का जो मतलब नुकसान हो रहा है, इसके बाद भी वो व्यक्ति कैसा हुआ बनते जा रहा है, तो उसको इतना इस बार फायदा क्यों दे रहा है? जो भक्ति जुड़े रहते हैं वो थोड़ा से अपना नॉर्मली करते हैं अपना। तो प्रश्न ये है कि बिल गेट्स जो है वो तो दूसरों को इतना ख़राब काम करके, मतलब हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के उसमें नहीं है, लेकिन बात तो ये है, वो तो उनका ही सत्य है कि वो लोग अपने बच्चों को ये सब नहीं यूज़ करने देते। तो फिर भगवान उनको, वो तो पैसे वाले बनते जा रहे हैं, तो फिर भगवान उनको क्यों पैसे वाला बना रहा है? और भक्त तो इतने पैसे वाले नहीं बनते, तो यही तो कृपा है। ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे तो भ्रष्ट होने के चांस और ज़्यादा हैं, है ना? अभिमान आने के चांस और ज़्यादा हैं। तो और पैसा होना कोई वरदान का लक्षण नहीं है, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक शुद्ध भक्त को भगवान पैसा दे सकते हैं अगर वो, क्योंकि भगवान देखते हैं कि वो ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा सकता है, तो ऐसा हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ क्योंकि प्रभुपाद उसको सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते थे, लेकिन हम जैसे भक्तों को भगवान नहीं देते हैं, क्योंकि आ गया तो बहुत संभावना है कि हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं, जो जितना हम हजम कर सके उतना ही देते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारी आसक्ति बहुत, ये पैसा और प्रतिष्ठा ये बहुत मादक है ना। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बहुराए ये पाए बहुराए। करेक्ट। तो इसलिए और उनको क्यों देते हैं? तो ठीक है, कोई हो सकता है पूर्व जन्म में कोई सुकृति हो, इसलिए वो उसका कमा रहे हैं अभी, लेकिन अगर वर्तमान समय में पाप कर रहे हैं तो उसका भी कमाएंगे, उसका भी परिणाम भुगतेंगे, क्योंकि कर्म चक्र तो लंबा है ना, केवल इसी जन्म का नहीं है, कई कई जन्म जन्मांतर का है। और कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।